की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, जहां पर नीट परीक्षा गड़बड़ी मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। गुजरात के गोधरा में खास सेंटर चुना गया और सेंटर चुनने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत ली गई है। कुल 2 करोड़ 30 लाख के लेन देन का खुलासा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिका लगाई जा रही है। ये बड़ी जानकारी, जहां पर नीट परीक्षा मामले पर एक और बड़ा खुलासा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिकाएं लगाई जा रही हैं। नीट परीक्षा गड़बड़ी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। गुजरात के गोधरा में खास सेंटर यहां पर चुना गया और सेंटर चुनने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत ली गई है। आपको बता दें कि कुल 2 करोड़ 30 लाख के लेन देन का खुलासा इसमें हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिका लगाई जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर नीट परीक्षा गड़बड़ी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। तो गुजरात के गोधरा में खास सेंटर चुना गया और इसी के साथ आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देने का फैसला निरस्त कर दिया गया है। और देखिए, अब इन स्टूडेंट्स को वापस से टेस्ट देना पड़ेगा। 23 जून डेट निर्धारित की गई है। और ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर नीट एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। केंद्र ने अदालत से कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट के स्कोर कार्ड निरस्त होंगे। तो चलिए, तमाम जानकारी के साथ एक बार फिर स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, देखिए, नीट परीक्षा गड़बड़ी को लेकर एक और खुलासा हुआ है। गुजरात के गोधरा को जो है सेंटर चुना गया था और इसके लिए जो है पैसे भी जो है रिश्वत जो है ली गई थी। और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल निशा, नीट परीक्षा जो एनटीए है, जिसके माध्यम जिस एजेंसी के माध्यम से हुई, ये नई सरकार के लिए एक नई मुसीबत पैदा कर दी है। कहते हैं सिर मुड़ाते ओले पड़े, चूँकि पेपर लीक एक ऐसा प्रकरण है जिसको पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश से लेकर केरल तक इसको भुनाने का काम किया था। क्योंकि पूर्व समय में भी जिस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहे थे, उसको विपक्ष ने भुनाया भी। और ये जो एनटीए के ऊपर आरोप लगे हैं और जिस तरह से युवाओं में आक्रोश है और जिस तरह से इंडिया गठबंधन भी इस मुद्दे को भुनाना चाहते हैं, और उसी बीच में कल धर्मेंद्र प्रधान का, एचआरडी मिनिस्टर का जिस तरह से बयान आया कि भ्रष्टाचार के और पेपर लीक के कोई साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, और एक तरफा अब तुरंत मंत्री बनने के बाद जिस तरह से उन्होंने क्लीन चिट दिया, उसके बाद से शाम तक, देर रात तक गुजरात के गोधरा से बातें सामने आ गई कि इस खास सेंटर को चुना गया। यहाँ पे एडवांस में 10 लाख रुपए दिए गए, उसके बाद करोड़ों के लेन देन हुए। और जिस तरह से एक ही सेंटर से 70 अभ्यर्थियों के एक ही मार्क्स, और वो भी 100% मार्क्स अगर मिलते हों, और ग्रेस मार्क्स के नाम पे हजारों अभ्यर्थियों को तो आप मौका दे रहे हैं कि आप एग्ज़ाम दीजिए, तो जो पेपर लीक हुआ हो ये आप कैसे तय कर सकते हैं कि कितने छात्रों के पास ये पेपर पहुंचा है और कितने छात्रों के पास नहीं पहुंचा है? तो स्पष्ट रूप से एक मैसेज तो है कि नई सरकार के लिए नीट परीक्षा एक मुसीबत बन गई है। और इसमें सरकार अगर कठोर निर्णय लेते हुए तुरंत सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कोई जांच नहीं बैठाती है, तो युवाओं में जिस तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा, ये मामला इतना जल्दी थमने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि इसमें राजनीतिक पार्टियां भी अब शामिल हो गई हैं। वो कांग्रेस की बात कर लें या सपा की बात कर लें, सब अब नीट परीक्षा के पेपर लीक की बात को अब त्वरित अपने तरफ से आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे। नहीं तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार के लिए अगर पहली कोई मुसीबत सामने आई है तो ये नीट परीक्षा का जो पेपर लीक है वो सामने आया है। क्योंकि जिस तरह से अभ्यर्थी हर जगह आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो चाहे हम दिल्ली की बात कर लें, बंगलौर की बात कर लें, लखनऊ की बात कर लें, लगातार अभ्यर्थियों का आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना दिखाता है कि इसमें व्यापक स्तर पर धांधली हुई है। और अभ्यर्थी भी इस बात को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद हैं कि बिना न्याय लिए हम बैठेंगे नहीं। तो इसमें अब क्या फैसला होता है, चूंकि अब साक्ष्य भी मिलने लगे हैं कि गुजरात के गोधरा के सेंटर से पेपर लीक की बातें पारदर्शी होनी चाहिए। राघवेंद्र, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है। और ऐसे में देखिए, 1563 जो कैंडिडेट हैं उनके स्कोर कार्ड निरस्त होंगे, ये कह दिया गया है। और इसी के साथ 23 जून को अब फिर से री एग्जाम इन लोगों का होगा। लेकिन काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जो अब एग्जाम नहीं देना चाहते, ऐसा उनका कहना है। लेकिन अगर बात उत्तर प्रदेश की कर ली जाए तो यहाँ पर क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं? निशा, उत्तर प्रदेश में भी वही रिएक्शन अभ्यर्थियों के सामने दिखाई दे रहे हैं जो प्रदेश के अन्य हिस्सों में, देश के अन्य प्रदेशों में जिस तरह से अभ्यर्थियों का हंगामा चल रहा है, यहाँ भी अभ्यर्थी चाहते हैं कि नीट परीक्षा कैंसिल हो और दोबारा री एग्जाम हो। हालांकि नीट के तरफ से जिस तरह से एनटीए की तरफ से ये कहा गया कि ग्रेस मार्क्स हमने इतने 1100 लगभग अभ्यर्थियों को जो दिए थे, उनका हम री एग्ज़ाम 23 जून को ले लेंगे और उसमें देखेंगे
कि आगे हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं होता। अगर किसी भी परीक्षा में पेपर अगर लीक हुए हैं तो टेक्नोलॉजी के ज़माने में जहाँ पे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से लेकर टेलीग्राम, न जाने कितने ऐसे फंक्शन हैं जिनके माध्यम से स्रोतों से आप न जाने हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों के पास ग्रुप बनाकर भेज सकते हैं। तो ऐसे में बिना जांच किए, बिना निष्पक्ष इस पर कार्रवाई किए कुछ भी निर्णय ले लेना कि हम 500, 1000 अभ्यर्थियों का एग्जाम ले लेंगे और पेपर लीक नहीं हुआ है, खुद ही जजमेंटल हो जाना, ये दिखाता है कि आप अभी सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहते हैं। सरकार अगर इसको गंभीरता से नहीं लेती है तो इसका भी परिणाम उसको बहुत ही भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये प्रदेश ही नहीं देश के लाखों युवाओं की बात है। और ये सरकार जितना जल्दी इस पर निर्णय ले ले, जांच बैठा दे या एग्ज़ाम कैंसिल करके दोबारा एग्ज़ाम करा ले, उसी में ज़्यादा उसके लिए भी सही रहेगा। क्योंकि ये अभ्यर्थी आंदोलन को रोकने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ में भी जिस भी अभ्यर्थी से बात करिए वो इस बात को लेकर एकदम प्रयासरत है कि ये एग्ज़ाम कैंसिल हो और दोबारा पुनः एग्ज़ाम हो, क्योंकि हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। सरकार को इसको गंभीरता से लेना भी चाहिए। राघवेंद्र, देखिए नीट परीक्षा जिन बच्चों ने दी थी, अगर उनके अभिभावकों की बात कर ली जाए तो हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं कि किस तरीके से अभिभावक रोते हुए भी नजर आए हैं। देखिए, और ये बात स्वाभाविक सी बात है कि रोना आ ही जाता है, क्योंकि बच्चा साल भर, 2 साल, 3 साल परीक्षा की तैयारी करता है और उसके बाद अचानक से इस तरीके से मामले आते हैं तो जो है दुख छलकता ही छलकता है। और माता पिता की वो तस्वीरें भी हम सब ने देखी हैं। बिल्कुल निशा, और दुख होता भी है, गार्जियन को भी होता है और उस कंपटीटर को भी होता है जो परीक्षा दिया रहता है। क्योंकि हम कल्पना कर सकते हैं कि 10 बाई 10 में जिस तरह कोई भी प्रतियोगी छात्र तैयारी करता है, उसी में उसका किचन होता है, उसी में उसका स्टोर रूम भी होता है, उसी में इसका स्टडी रूम भी होता है और उसी में उसका डाइनिंग टेबल भी होता है, उसी में उसे सोना भी पड़ता है। तो 10 बाई 10 के कमरे में जो पूरा जीवन जीता हो एक एग्ज़ाम पास करने के लिए, और उस एग्ज़ाम में अगर कोई धांधली दिखाई दे तो उस प्रतियोगी के ऊपर क्या बीतती होगी वो तो प्रतियोगी ही बता सकता है। गार्जियन भी इसलिए परेशान होते हैं कि हर साल लाखों रुपये खर्च करके अगर वो अपने बच्चे को घर से बाहर पढ़ा रहे हैं तो एक लालसा होती है कि हमारा बेटा या हमारी बेटी इस परीक्षा को क्लियर करेगी और आगे इन पदों पर पहुंचेगी। तो सरकार को इन्हीं सब बातों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रदेश ही नहीं देश के लाखों युवाओं की बात है जिनमें उनका भविष्य जुड़ा हुआ है। और युवाओं के भविष्य के साथ अगर किसी भी शरारती तत्व द्वारा इस तरह खिलवाड़ करने का प्रयास किया गया है तो इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रथम दृष्टया जिस तरह के साक्ष्य मिलते जा रहे हैं इस पे पुनः एग्जाम कराने और इस परीक्षा को कैंसिल करना ही एक विकल्प दिखाई दे रहा है और कोई विकल्प भी दिखाई नहीं दे रहा। निशा, बिल्कुल। चलिए राघवेंद्र, और आगे आपसे फिर अपडेट लेंगे, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में 13 MLC शपथ लेने जा रहे हैं, इस पर भी आपका अपडेट लेंगे।